गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 4 अगस्त। वर्कशीट हम करेंगे 13th, कक्षा आपकी 10th है। तो बच्चों आज ये हिंदी में ही लिखा हुआ है आपकी वर्कशीट में, लेकिन ये आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। तो इसमें बात की गई है पावर शेयरिंग की। और हमने पिछले जो 11 से लेके आपके 12वां था, 10वां था, ये सारे लेक्चर किस बारे में थे? वो सारे के सारे लेक्चर भी आपके पावर शेयरिंग के बारे में थे, जिसमें हमने फेडरेशन के बारे में पढ़ा था। फेडरेशन में क्या, फेडरेशन का मतलब ही क्या था? फेडरेशन का मतलब क्या था? पावर शेयरिंग। तो बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है पावर शेयरिंग के बारे में ही है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी मोस्ट ऑफ द कंट्री होती है, डेमोक्रेसी जिनमें होती है, वो उनमें पावर शेयरिंग होती है। जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी जो नीड्स होती है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम के बारे में। ठीक है, कि बेल्जियम में किस तरीके से पावर शेयरिंग हुई। अब बच्चों ये बताओ कि बेल्जियम है कहाँ पे? तो चलो एक बार देख लेते हैं बेल्जियम कहाँ पे। देखिए ये आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा वर्ल्ड का मैप है। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं रेड पेन, और ये आपका वर्ल्ड का मैप है और ये पूरा का पूरा यूरोप है। ठीक है, इस यूरोप में आपका क्या है? बेल्जियम है। तो अब आप कहेंगे कि बेल्जियम तो दिख रहा नहीं है, तो चलिए बेल्जियम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा जो है आपका, ये पूरा यूरोप है जो सर्कल लगा हुआ है, और ये छोटा सा जो मैंने लगा रखा है ये आपका क्या है? ये आपका बेल्जियम है। ओके, तो अब यहाँ पर हम अगर ये पूरा मैं और वो कर देती हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो व्हाइट में है ये आपका बेल्जियम है। ठीक है ना। अब बेल्जियम की पावर शेयरिंग पहले वर्कशीट में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्या करते हैं हम फटाफट एक शेयरिंग, किसके पावर शेयरिंग की बात हो रही है और किसकी पावर शेयरिंग की बात हो रही है? बेल्जियम में। ठीक है, तो बेल्जियम में पहली बात तो पावर शेयरिंग की बात हुई ही क्यों? ठीक है, बेल्जियम में है क्या कि जो फ्लेमिश एरिया है, फ्लेमिश एक रीजन है और एक रीजन है आपका विलोनिया रीजन। जो फ्लेमिश रीजन है इसमें 59% लोग क्या है? डच हैं। 59% लोग डच हैं। और जो विलोनिया रीजन है इसमें आपके 40% जो पीपल हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये लोग डच भाषा बोलते हैं और ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें 80% लोग फ्रेंच हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% क्या बोलते हैं? डच। ठीक है, डच भाषा बोली जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जो ये लोग हैं ये काफी रिच हैं, पावरफुल हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, डच जो लोग हैं, इनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि अगर बात की जाए, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे हमारी कंट्री में भी, देश में पहले से ही जो लोग थे, लड़के थे, ठीक है, मैंस थे, वो ज्यादा पढ़ते थे। लड़कियों को बाद में पढ़ाई का फायदा मिला। ठीक है, अब लड़कियां अलग अलग प्रोफेशन में हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों को पहले से ही फायदा मिला हुआ था फ्रेंच को, तो ये एडवांस लोग थे, रिच लोग थे। इन लोगों को बाद में फायदा मिला था, तो ये लोग आपस में इनका काफी झगड़ा चलता था। तो ये लोग 1950s और 1960s में इन लोगों का ये हुआ कि भाई झगड़ा हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट है, बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया? बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है भाई, हम एक प्लान बना लेते हैं जिसके तहत हमारी पावर को शेयर किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो कैपिटल सिटी है उसमें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और जो अलग अलग इसमें लैंग्वेज हैं, कल्चर हैं, उनके लिए एक कम्युनिटी की सरकार बना दी, ताकि अलग अलग लैंग्वेज की जो नीड्स हैं अपने देश की तरह ही वो अलग अलग तरीके से सोल्व की जा सकें। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी वर्कशीट में। तो वर्कशीट में देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। ये देखिए हमारी वर्कशीट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक टू डेमोक्रेसी। कि भाई डेमोक्रेसी होगी, क्यों लिंक है डेमोक्रेसी से, ये भी बात समझो। अब डेमोक्रेसी है हमारी, जो आइडिया है वो डेमोक्रेसी से कैसे लिंक है? डेमोक्रेसी किसकी होती है? बाय पीपल। क्या करते हैं? बाय पीपल गवर्नमेंट होती है, लोग चुनते हैं, अपने लिए चुनते हैं। और लोगों को ही अगर पावर शेयरिंग नहीं दी जाएगी, लोगों के साथ ही पावर नहीं बांटी जाएगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? और पावर शेयर की जाएगी तो जो डिफरेंट लोकल नीड्स हैं वो आसानी से सॉल्व की जा सकेंगे, वो लोग आसानी से रिप्रेजेंट किए जा सकेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट में देखते हैं यहाँ पर क्या किस तरीके से इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए नेचुरल है। बहुत सारी जो सोसाइटी है वो अराउंड क्या है? डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब है विभिन्नता है, रिलीजन में, रेस में, कास्ट में, लैंग्वेज में। देयरफॉर ड्यू टू रिस्पेक्ट,
सभी जो डाइवर्स ग्रुप है उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अगर पावर शेयरिंग की जाती है तो इसका क्या फायदा होता है। तो कहाँ देख रहे हैं हम, बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। एक छोटी सी कंट्री है जो कि आपने लोकेशन में देख ली है। इसका इथनिक कंपोजिशन, यानी कि वहां पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, कितनी कास्ट है, कितनी लैंग्वेज है, तो वो इथनिक कंपोजिशन कहलाएगा। और इसकी पॉपुलेशन जो है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ है। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जिसमें से 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अनदर 40% जो लोग हैं विलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब कैपिटल सिटी में ज्यादा कौन है, कैपिटल सिटी में फ्रेंच वाले ज्यादा हैं और डच वाले कम हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल पॉपुलेशन देखी जाए तो डच वालों की ज्यादा है। अब माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच है, ये काफी रिच है क्योंकि उन लोगों के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो बहुत बाद में पहुंचा था। अब जो टेंशन है दो कम्युनिटी के बीच में 1950s और 1960s में ये स्टार्ट हो गई कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या किया, जो इस तरीके से बांट दिया। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि डच स्पीकर कितने 59, फ्रेंच स्पीकर कितने हैं 40%, जर्मन स्पीकर कितने हैं 1%। और जो ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल सिटी है, वहां की राजधानी है वहां की, ठीक है। तो वहां पर डच लोग क्या है, डच लोग कम है और फ्रेंच लोग ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन वैसे उल्टा है, पूरे देश में उल्टा है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बेल्जियम का मैप दे रखा है और बेल्जियम के मैप में दिखा रखा है ब्रुसेल्स, ठीक है। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया यूरोप कहाँ है, यूरोप के अंदर बेल्जियम कहाँ है, और यहाँ पे इन्होंने बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स आपके वर्कशीट में दिखाया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, 1970 और 1993 के बीच में बहुत सारे, यानी कि 4 चेंजेस हुए। अमेंडमेंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 अमेंडमेंट हुए, जिसमें बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए ताकि ऐसे अरेंजमेंट किए गए कि सब लोग एक ही कंट्री में अच्छे से रह सकें और लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इनको रिमूव करने के लिए, यानी कि जो टेंशन शुरू हुई थी 1950 और 1960 के दशक में, ठीक है, ये टेंशन शुरू हुई थी, तो इनको कैसे रिमूव किया गया। एक तो क्या किया गया, जो सेंटर था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को, फ्रेंच जो थे और डच जो थे, दोनों को ही इक्वल, फ्रेंच और डच को दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, यानी कि इक्वल सेंट्रल जो मिनिस्टर बनेंगे वो इक्वली बनेंगे। अब वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारी पावर दे दी गई। और यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में सेंटर के अंडर आती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी। अलग अलग स्टेट अपनी अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को, उसकी जरूरतों को हैंडल कर सकता था, उनके अकॉर्डिंग कानून बना सकता था। फिर इन्होंने, अब बात ये थी कि चलो बाकी तो इन्होंने सेंटर में तो दे दी, पूरे देश में तो दे दी भाई, बराबर दे दी पूरे देश में, लेकिन अब फिर ये कहेंगे पूरे देश में, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पूरे देश में डच ज्यादा है, ठीक है। किस तरीके से सोल्व किया इन्होंने प्रॉब्लम को, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व किया पूरी कंट्री में, ठीक है। कंट्री में देखें तो 59% डच हैं, ठीक है भाई। और जो कैपिटल है, कैपिटल में ज्यादा कौन है, 80% कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी कंट्री में अपनी पावर शेयर कर ली कि ठीक है भाई, आप लोग यहाँ पे इक्वल ले रहे हो तो हमें कैपिटल में इक्वल दे दो। तो यानी कि फ्रेंच और डच का कैपिटल में भी इक्वल हो गया और कंट्री में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो लैंग्वेज बेस्ड है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग अलग कल्चर था, उन लोगों के लिए एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट बना दी गई। तो यहाँ पर देखिए यही आपके स्टेप्स हैं, और ये आपको बेटा समझ में आनी चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर समझ नहीं आएगी तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर हमारा कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई, और दूसरा इक्वल नंबर कहाँ पे, सेंटर में दे दिया गया, और सेपरेट गवर्नमेंट जो ब्रुसेल में बनी, यानी कि जो कैपिटल सिटी में बनी, वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो कि पर्टिकुलर एक, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो बोलता होगा उसी के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे और वही उसके अकॉर्डिंग कानून बनाएंगे, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को कम्युनिटी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर सकती है। द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज। तो इस गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, क्या पावर है इसके पास, एक तो कि दिस गवर्नमेंट हैज अ पावर रिगार्डिंग टू जो कल्चर है वहाँ का, एजुकेशन है वहाँ का, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर पावर है। तो यहाँ पर एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या है आज की इसमें। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए पहले क्या हुई, किसकी बात हो रही है, बेल्जियम की, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स है। अब यहाँ पे देखिए जो बेल्जियम है
ठीक है, टोटल होल कंट्री में हमारा सबसे ज्यादा कौन था, यहाँ पे देखिए 59% जो थे यहाँ पर डच थे, ठीक है। लेकिन ये लोग बेचारे पहले से इतने अमीर नहीं थे, ये गरीब थे। और 40% यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है ना। तो और यहाँ ब्रुसेल्स में क्या सीन था, यहाँ पे 80%, ठीक है, 80% कौन है, फ्रेंच है, और यहाँ पे 20% हमारे क्या है, डच है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ज्यादा है लेकिन वहां पे कम है। तो इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे पावर को इक्वल कर दिया कि भाई सेंटर में भी पावर इक्वल कर देते हैं और जो आपकी कैपिटल है, ठीक है, इसमें भी पावर इक्वल कर देते हैं। अब फिर इन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज रह गई, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज रह गई, या फिर आपकी देख सकते हैं जो डिफरेंट एजुकेशन है, तो उनके लिए इन्होंने क्या बनाया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। ओके, तो ये पूरा का पूरा आज हमने पढ़ा है। अब मैं आपसे जो आपका क्विज होगा उसमें हो सकता है ये पूछ लूं कि ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, या मैं ये पूछ लूं कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, या फिर डच में ज्यादा जो बेल्जियम है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है। ये इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो वहाँ की सरकार ने इतना अच्छा प्लान बनाया। और देखिए, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर चुने जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इथनिक, तो देखिए यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इट्स इथनिक कंपोजिशन, कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले का। और कहाँ तक है, ये है आपका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको इथनिक कंपोजिशन का। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे, व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू ईज आउट द टेंशन इन बेल्जियम। तो स्टेप्स कौन से लिए गए थे, ये वाले स्टेप लिए गए थे, ये आपको लिख देने हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है आपका। हाउ इज द पावर शेयरिंग लिंक टू डेमोक्रेसी, ये मैं आपको लिख देती हूँ। तो ये देखिए आपका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल for people, so power is shared to address need of a different groups in better way. Local needs can be handled at local level, and the needs which are important for whole nation are handled at center level. So power sharing is natural, डबल एल नहीं आएगा, natural to democracy. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन थर्ड का आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, डू यू एग्री विद द स्टेप टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू रिमूव टेंशन, गिव द आर्ग्यूमेंट्स। तो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू सॉल्व टेंशन बिटवीन डिफरेंट इथनिक ग्रुप वाया, कैसे सॉल्व किया, शेयरिंग पावर। इट्स वेरी गुड अरेंजमेंट बिकॉज, क्यों अच्छा था ये, बिकॉज डच आर माइनॉरिटी इन कैपिटल, दे गोट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन कैपिटल, whereas फ्रेंच, ये आर आएगा, फ्रेंच आर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, FRENC, फ्रेंच विच आर माइनॉरिटी इन बेल्जियम गोट इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट सेंटर। जो यहाँ पर ये लोग इक्वल नहीं थे लेकिन फिर भी इनको बराबर मिल गया। और डच इक्वल नहीं थे, यहाँ पे इनको कैपिटल में मिल गया। डिफरेंट कल्चरल एजुकेशनल, जो यहाँ पे लिख लेना, नीड्स आर हैंडल्ड बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो डिफरेंट कल्चरल नीड्स थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल की गई। सो ऑल पीपल गोट रिप्रेजेंटेशन इन पावर वाया हैंडलिंग लोकल नीड्स एट देयर कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो देखिए ये थी हमारी पूरी वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लोगों के लिए जो ये अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग वाला, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम जैसे जैसे आगे वर्कशीट करते जाएंगे तो जिन लोगों ने पीछे वाला चीज नहीं देखी है, क्योंकि पीछे वाला आगे वाले से रिलेटेड है, ठीक है। हम पहले पीछे वाला जो भी हम पहले दिन करते हैं उसके बाद उससे आगे चलते हैं। तो जो लोग पीछे वाली वर्कशीट अभी तक नहीं देख पाए हैं तो प्लीज वो वर्कशीट देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पर रोज जुड़ रहे हैं। तो मैं उनको बोलूंगी कि एक बार पीछे वाली वर्कशीट टॉपिक से रिलेटेड जरूर देख लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।